हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 का एक टॉपिक फैक्टर्स ऑफ फॉरगेटिंग या विस्मृति के कारकों का अध्ययन कर रहे हैं। विस्मृति किसे कहते हैं और विस्मृति कितनी प्रकार की होती है, इसका अध्ययन हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। आज हम विस्मृति या विस्मरण क्यों होता है, क्यों हम किसी याद की गई सामग्री का रिकॉल नहीं कर पाते हैं, इसके क्या कारण है, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। विस्मृति का पहला कारण है विषय का निरर्थक। जो विषय सामग्री निरर्थक होती है उसका संबंध पूर्व अनुभवों से स्थापित नहीं हो पाता, जिसके कारण विस्मरण होता है। निरर्थक विषयों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं करता है। विद्यार्थियों, जो भी सूचना निरर्थक होती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उसे याद करने में हमें समस्या होती है, और जब हम उसे ठीक ढंग से याद नहीं कर पाते तो वह हमारी मेमोरी में नहीं रहती, क्योंकि जो निरर्थक सामग्री होती है उसका कोई अर्थ नहीं होता और वह किसी कार्य को हमारे जीवन में सिद्ध नहीं करती। इसलिए विषय जब निरर्थक होगा तो उसमें विस्मरण अधिक होगा। दूसरा है समय का प्रभाव। समय के साथ साथ विस्मृति की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे जैसे समय होता जाएगा वैसे वैसे विस्मरण जो है वह बढ़ जाएगा, यानी कि आपको जो सामग्री आपने याद की है वह जो है वह आपको याद नहीं रहेगी। हैरिस का विचार है कि किसी समय से सीखे गए अनुभव कालांतरण में परीक्षण करने पर विस्मृत जान पड़ते हैं। हैरिस का यह कहना है कि जो भी अनुभव हमने पहले लिए हैं उनका अगर हम परीक्षण करते हैं तो हमें विस्मृति के बारे में पता चल सकता है कि कितना विस्मरण हुआ है। बाधक क्रिया और उसका प्रभाव। इस मत के अनुसार नवीन अनुभव प्राचीन संस्कारों के प्रत्यास्मरण में बाधा पहुंचाते हैं। यह जो मत है वो बताता है कि जो भी चीज़ या जो भी वस्तुएं या जो भी अनुभव या सूचनाएं आप नई याद करते हैं उसमें पुरानी याद की गई सामग्री बाधा पहुंचाती है। इसका कारण बताते हुए कहा गया कि विस्मृति एक सक्रिय मानसिक क्रिया है और अनुभवों में बाधा पहुंचाने से अनुभवों की विस्मृति हो जाती है। हम ये पढ़ चुके हैं कि जो मेमोरी है वह भी एक सक्रिय प्रक्रिया है, तो जब भी आप कोई नई चीज़ याद करेंगे तो पुरानी चीज़ को आप भूल जाते हैं। दमन मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार विस्मरण का मुख्य कारण दुखद अनुभव है। मनोविश्लेषणवादी जो है वह कहते हैं कि विस्मरण का मुख्य कारण जो हमारे दुखद अनुभव हैं वह है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुखद अनुभवों का स्मरण करता है और दुखद अनुभवों का विस्मरण करने का प्रयत्न करता है। यही क्रिया दमन कहलाती है। जो भी अनुभव आपको कष्ट पहुंचाते हैं या दुख देते हैं उन्हें हम भूलने की कोशिश करते हैं, तो दमन क्रिया द्वारा ही हम क्या करते हैं, हमारी जो दुखद सूचनाएं होती हैं उन्हें भूलने का प्रयास करते हैं और इसी कारण विस्मरण बढ़ जाता है। अभ्यास की न्यूनता। थॉर्नडाइक ने विस्मरण का कारण अभ्यास का अभाव बताया है। बार बार किया गया अभ्यास स्मरण में सहायक होता है। अभ्यास के अभाव में विस्मरण को प्राथमिकता मिलती है। तो थॉर्नडाइक ने यह बताया कि जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ आप सीखेंगे या आपको याद रहेगी, और इसके विपरीत यदि आप किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तो उसमें विस्मरण हो जाएगा और आप उसे भूल जाएंगे। संवेगों की उत्तेजना। संवेगात्मक स्थिति में व्यक्ति भूल जाता है। सामान्यतः गुस्से से व्यक्ति की चेष्टाएं प्रबल हो जाती है और वह जो कुछ कहना चाहता है उसकी विपरीत वह कहना प्रारंभ कर देता है। तो संवेगों की उत्तेजना में यह कहा गया है कि जब आप इमोशनली एक्टिव होंगे या संवेगात्मक स्थिति होगी तो उस वक्त भी आपका विस्मरण जो है वह बढ़ जाएगा। मानसिक आघात। कभी कभी
मानसिक आघात के कारण स्मृति पूर्ण रूपेण ही समाप्त हो जाती है। उस समय तक अर्जित अनुभवों का समापन हो जाता है। साथ ही यदि मस्तिष्क में चोट लगती है तो भी विस्मरण का प्रभाव बढ़ जाता है। तो मानसिक आघात या आपके मस्तिष्क में यदि कोई चोट लग जाती है तो भी विस्मरण हो जाता है। मादक द्रव्य का सेवन करने वाले व्यक्तियों की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। तो मादक द्रव्य जो प्रयोग करते हैं उनकी भी जो स्मरण शक्ति है वह कम हो जाती है। अधिगम की विधियाँ। अध्यापक यदि शिक्षण विधियों का प्रयोग छात्रों के स्तरानुकूल नहीं करता है तो विस्मरण बढ़ जाता है। अधिगम की जो विधियाँ होती हैं वह यदि सीखने वाले के अनुरूप नहीं होती तो विस्मरण जो है वह बढ़ जाएगा। क्रमहीनता। यदि कोई सामग्री निश्चित क्रम के अनुसार नहीं स्मरण की जाती तो उसकी जो विस्मृति है उसके अवसर बढ़ जाएंगे। यदि आप क्रम से कोई सूचना याद करेंगे तो वह आपको याद रहेगी, और अगर आप उसे क्रम से नहीं करेंगे तो विस्मरण बढ़ जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपने आज विस्मरण के विभिन्न कारकों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण जो विस्मरण है वह बढ़ जाता है। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।